कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 21 घंटे बाद भी काबू में ना आ सकी। एक फायर फाइटर समेत 7 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। मुतअद्दिद अफराद ताहाल इमारत में फंसे हैं। पिलर्स कमजोर होने के बाद पूरी इमारत मखदूश करार। 40% हिस्सा मुनहदिम भी हो गया। हेल्प डेस्क पर अब तक 56 अफराद की फैमिलीज तफसीलात जमा करा चुकी। मुतासरा दुकानदार और लापता अफराद के अहल खाना गुल प्लाजे के बाहर मौजूद। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा का दौरा, आग बुझाने के अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आग कैसे लगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची तो तहकीकात होंगी। 58 से 60 अफराद लापता होने की इत्तिलात है। अल्लाह करे उनकी जान महफूज हो। अफसोस कुछ लोग सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। ताजरों के नुकसान का इजाला करेंगे। सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा नॉर्थ नाजमाबाद में अदा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। आग में जानी माली नुकसान पर सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। गुल प्लाजा में 500 दुकानें थीं, बढ़ाकर 1200 कर दी गई। सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। हंगामी अखराज की भी जगह नहीं थी। आग लगने के वक्त काफी तादाद में शहरी खरीदारी के लिए प्लाजा में मौजूद थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। वाक़े पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फायर ब्रिगेड, स्नॉर्कल और रेस्क्यू इदारे बर वक्त पहुंचे। अगर कोताही सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ताजिरों के माली नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। दुकानदार सूबाई वजीर सईद गनी की आमद पर फट पड़े। इमदादी कार्रवाइयों में ताजिरों का शिकवा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि आग पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। खदशा है इमारत में अभी तक लोग फंसे हुए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची आतिज़दगी वाक़े पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। डेप्टी मेयर कराची का जाए वकुआ का दौरा, लोगों की इमदादी कार्रवाइयाँ बर वक्त न होने की शिकायत। डेप्टी मेयर ने कहा, ट्रैफिक के बायस कुछ ताख़ीर हुई। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। आईजी सिंध ने कहा, वाक़ई की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। लगता है प्लाजे में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। प्लाजे में आतिशगीर सामान की मौजूदगी से आग पर काबू पाने में मुश्किलात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत मिली। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन मसले के पायदार हल के लिए कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देरपाम के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। जाती उमरा में होने वाली तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और दीगर विफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री नेक शगुन है। उनकी क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी।
पंजाब हुकूमत के सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके पैदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। सूबे में 46 सहूलत बाजारों में 9200 लोगों को रोजगार मिल गया। सहूलत बाजारों में एक साल के दौरान 8.5 करोड़ अफराद की आमद हुई। 42.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। वज़ीर आला ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा कि हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुकर्रीरीन ने कहा, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और यकजहती होगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुश्मन को पैगाम है, अब इनकी चालें कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाकिस्तान में कौमी यकजहती को पैदा करने के लिए किरदार अदा करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में हालिया बगावत का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का मकसद ईरान पर गलबा पाना था। ईरान में जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार ट्रंप हैं। ट्रंप ने बराह रास्त मुदाखलत की और बगावत करने वालों की हौसला अफजाई की। हंगामों के पीछे मौजूद मुल्की और बैन अल-अक़वामी मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। उधर ईरानी हुकाम ने तबरेज़ में मुजाहिरीन से मिलने वाले हथियारों की फुटेज जारी कर दी। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। ट्रंप का एक बार फिर ईरान में रजीम चेंज का बयान। कहा, आयतुल्लाह खामनाई ईरान की मुकम्मल तबाही के मुजरिम हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ और मौत नहीं। तेहरान के हुक्मरान इक़्तिदार के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। इक़्तिदार के लिए हज़ारों अफराद को कत्ल नहीं करना चाहिए। ग्रीनलैंड तनाज़ा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक पर नया टैरिफ लगा दिया। डेनमार्क, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड्स पर 10% इजाफी टैरिफ नाफिज। वसूली 1 फरवरी से होगी। ट्रंप का कहना है कि 1 जून तक टैरिफ 25% तक बढ़ा देंगे। ग्रीनलैंड की खरीदारी या कंट्रोल हमें देने के मुआहदे तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीका 150 साल से ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय रहनुमाओं ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कौमी खुदमुख्तारी और यूरोपीय इत्तेहाद पर जोर। कहा, ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो यूरोप मुत्तहिद होकर जवाब देगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी और फिनलैंड के हुकाम ने भी अमरीकी धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी। और यूरोपीय ममालिक की अमरीकी सदर की जानिब से इजाफी टैरिफ की मज़म्मत। टैरिफ के नफाज को अमरीका यूरोप ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन का मुश्तरका बयान जारी।